मैं तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे हम वो सब करने को तैयार हैं। प्रेम की ताकत दुनिया की हर बुराई पर जीतती है। तुम दोनों भी इस बुराई पर जीतोगे, परंतु इस हवन की विधि बहुत कठिन है। तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा हर मोड़ पर। यदि तुम ऐसा कर पाए तो बाबा भैरवनाथ की कृपा से रानी को मुक्ति मिलेगी। सिर्फ रानी? क्या बड़ी रानी माँ को भी उसी लोक नहीं भेजा जा सकता योगी जी? लोग उनके होते हैं जो वहां रहते हैं। उसके पास शरीर तो है पर आत्मा नहीं। और डाकनी, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलती। जिस तरह के तंत्र का उसने इस बच्ची पर उपयोग किया, उसे देखकर लगता है कि वो रानी की आत्मा को अपने वश में करके उसकी सारी शक्तियां हड़पना चाहती है। वो रानी को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ये धागा तुम दोनों को डाकिनी से बचाएगा। जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में है, ना वो तुम्हें देख पाएगी और ना तुम तक पहुंच पाएगी। अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। जी। बड़ी रानी माँ, हमने आपको दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाते हुए तो बहुत बार देखा है, पर कांटों का किवाड़ लगाते हुए पहली बार देख रहे हैं। दरवाजे सिर्फ बाहर वालों को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं होते छोटी चुईया, अंदर वालों को बाहर जाने से भी रोकने के लिए होते हैं। जो जिंदा हैं वो इस कांटों के किवाड़ के अंदर नहीं आ सकते, और जो मुर्दा हैं तेरी तरह, वो इस कांटों के किवाड़ के बाहर नहीं जा सकते। बड़ी रानी माँ, आपको हम पर भरोसा नहीं है? सिर्फ आप ही तो हैं जो हमें राजा तक पहुंचा सकती हैं। हम आपका साथ क्यों छोड़ेंगे भला? हमें ये डर नहीं है कि तू चली जाएगी, क्योंकि अंधेरा रात का साथ कभी नहीं छोड़ता। डर तो हमें उन कमबख्तों से है जो सुबह को बुलाना चाहते हैं। आज की रात वो तुझे मुक्ति देने की पूरी कोशिश करेंगे। वो तुझे तेरी मुक्ति देना चाहते हैं और हम तुझे तेरी मोहब्बत देना चाहते हैं। हम उन्हें रोकेंगे और जरूर रोकेंगे। सुनो बालिके, जब तक हमारा हवन पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें अपने जीवन का आधार अपनी सांस रोक कर रखनी होगी। ये कैसे हो सकता है बाबा जी? इसमें तो बहुत खतरा है। ना, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये हवन पता नहीं कितनी देर चलेगा। तुम्हारी जान को खतरा है इसमें। जो बाबा योगी जी कहेंगे मैं वो करूंगी। कौन जी, बिना आपके तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। अगर कुछ देर सांस थामने से हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे तो मैं जरूर करूंगी। तुम अपनी पहली पत्नी रानी को आवाज दो। उसे डाकनी ने रोक के रखा होगा। वो तुम्हारी पुकार अनसुनी नहीं कर पाएगी। रानी, कहाँ हो तुम? रानी!
रानी, देखो हम दादू हैं। हमारी आवाज सुनो रानी। रानी, रानी, रानी! नैना? नैना, बाबा, बाबा कुछ कीजिए बाबा, वरना मेरी नैना, मैं रानी को कैसे बुलाऊं? तुम कहते हो ना कि तुम्हारी पहली पत्नी तुमसे बहुत प्यार करती। अगर उसके प्यार में सच्चाई है तो वो तुम्हें कष्ट में नहीं देख पाएगी। बाबा, ये मुझे दीजिए। ये मुझे दीजिए बाबा। नहीं राजा, रानी, तुम यही चाहती हो ना कि मैं और तुम हमेशा के लिए एक हो जाएं? तो अब यही होगा। मैं तुम्हारे साथ जी तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मरूंगा जरूर। देखो बिच्छू का शहर राजावर चल रहा है। कुछ कीजिए बड़ी रानी माँ, राजा मर जाएगा, हम उसे मरने नहीं देंगे। नहीं रानी, वो लोग तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। किसी के प्यार में जान देना इतना आसान होता तो दुनिया इतनी भी बुरी नहीं होती जितनी की है। वो तुझे धोखा देकर वहां बुलाने के लिए नाटक कर रहे हैं। रानी, ये वही राजा है जिसके लिए तुमने अपनी जान दे दी थी, उसे जिंदा रखने के लिए। तुम उसे अपनी जान देने पर मजबूर कर रही हो। अच्छा, ये दर्द, ये आहें, सब झूठ है रानी, झूठ है ये सब। तू अपने राजा को जीते जी नहीं पा पाई, वो मर रहा है रानी। अब तो आजा बेटा। रानी, नहीं बड़ी रानी माँ, ये नाटक नहीं है। अगर राजा नाटक कर रहा होता तो वो सिर्फ हमारा नाम लेता, पर उसने माँ पुकारा है। हमारे राजा की जान खतरे में, हमें जाने दीजिए बड़ी रानी माँ, हमें जाने दीजिए। राजा, 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 बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। राजा, नहीं, नहीं। कहाँ जा रही है छोटी चुईया? ये चूहेदानी हमने तुझे रोकने के लिए बनाई है। बड़ी रानी माँ जाने दीजिए ना हमें, हमें हमारे
राजा के पास जाना है। नहीं जा सकती तू। हमारे राजा की जान खतरे में है बड़ी रानी माँ। बात समझने की कोशिश कीजिए। बाबा नहीं, मैं नहीं चाहता कि रानी इस दुनिया से ऐसे जाए जैसे उसने मुझसे प्यार करके कोई गलती की है। अच्छा, प्यार गलती नहीं होता रानी। प्यार तो वो पूजा है जो बिना किसी फल की इच्छा की जाती है। प्यार वो तप है जिसके बदले कोई वरदान नहीं मिलते, बस ये खुशी मिलती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो खुश है। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया रानी। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती तो बड़ी रानी माँ ने मुझे जानवर बना दिया होता। मैं उनके तलवे चाटता, जिंदगी भर उनके टुकड़ों पर पलता। मैं ना कुछ सोचता, ना समझता, ना महसूस करता। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे जीना सिखाया रानी, महसूस करना सिखाया, मुझे प्यार करना सिखाया। तुमने मुझे जानवर से इंसान बनाया। बड़ी रानी माँ आज से नहीं, हमेशा से बुरी थी, लेकिन तुमने मुझे उस बुराई से बचाया रानी। ऐसा प्यार तुम्हारे तो क्या, मेरे मर जाने के बाद भी अमर रहेगा। नैना से शादी करने के बाद भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ था। तुम्हारी इजाजत के बाद ही मैं नैना के करीब गया। तब तक मैं तुम्हारी इज्जत करता था, लेकिन उस पल तुम मेरे लिए महान हो गई थी रानी। मुझे लगा था कि नैना के साथ हमारे सारे अधूरे सपने पूरे करूंगा, क्योंकि राजा की जिंदगी में उसकी रानी तो हमेशा रहेगी ना। लेकिन जब तुम वापस आई, तुम वो रानी नहीं थी, तुम मेरी रानी थी ही नहीं। तुमने अपनी आत्मा उसी चुड़ैल को बेच दी थी जिससे कभी तुमने मुझे बचाया था। तुमने मुझे धोखा दिया था रानी, ये जानते हुए भी कि बड़ी रानी माँ ने हमारे परिवार के साथ क्या किया था। तुम उनका साथ कैसे दे सकती थी? तुम्हारे माँ बाबा, मेरी माँ, हमारी दादू, इन सब के साथ जो उस चुड़ैल ने किया, उसके बाद भी तुमने उनका साथ दिया। फिर भी आज मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूं। मैं तैयार हूं रानी,
आज जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मैं अभी इसी वक्त यहां अपनी जान देकर तुम्हारी तरह एक आत्मा बनकर हमेशा के लिए बड़ी रानी मां का बंदी बनने को तैयार हूं। या फिर एक बार फिर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी मां को हरा सकते हैं। मैं अपनी बची हुई जिंदगी नैना के साथ जी सकता हूं। तुम्हारा प्यार अपने दिल में रखकर अपने बचे हुए दिन काट सकता हूं रानी। अब फैसला तुम्हें करना है। हमें तो पता भी नहीं है राजा, हमारा प्यार कब इस जुनून, इस वहशत में बदल गया। हमें बड़ी रानी मां ने तुम्हारा लालच दिया और अपने स्वार्थ के लिए हम उनके पीछे पीछे चले गए। पर सच तो ये है कि हम तुमसे नाराज थे। इतने साल एक गलतफहमी की वजह से तुमने हमसे नफरत की और सच जानने के बाद तुमने नैना को अपना लिया। हम समझ ही नहीं पाए कि राजा की जिंदगी में रानी की जगह बस इतनी सी थी। लेकिन अब हम समझ गए कि तुम्हारे मन में अब भी हमारे लिए प्यार है। तुम तो आज भी हमारे लिए अपनी जान देकर हमारे साथ आने को तैयार हो राजा बाजा। तुम हमारा फैसला सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। हम चाहते हैं कि तुम और नैना कभी भी एक दूसरे से दूर ना हो। नैना, हमारे राजा को बहुत बहुत प्यार करना। दादू, हमें माफ कर दीजिए दादू। हमें मोक्ष दिलवाने के लिए आपने इतना दर्द सहा। नहीं बेटा, हम अपनी गुड़िया को रोते रोते विदा नहीं कर सकते। अब हम इन्हें मोक्ष दिलाने के लिए सुरक्षा कवच बनाएंगे।